तुम जानते हो मेरी गन किसने चुराई है? हाँ साहब, लोग जो खुली आंखों से देख नहीं पाते ना, वो हम बंद आंखों से देख लेते हैं। आपको देखकर लोग भाग रहे थे ना? हाँ। जानते हैं क्यों? क्यों? क्योंकि लोग जानते हैं कि आपकी गन किसने चोरी की। क्या ये लोग जानते हैं? हाँ साहब। फिर तो ये लोग ज्यादा देर तक चुप नहीं बैठ पाएंगे। सीआईडी के सामने उन्हें मुंह खोलना ही होगा। साहब, गन चोरी के चक्कर में कोई पड़ना ही नहीं चाहता है। लोग डरते हैं। किसने चुराई है मेरी गन? वही जो आपसे टकराया था। इसका मतलब वो उससे मिला हुआ था जिसने वो बैग चुराया था। हाँ साहब, जो उस औरत का बैग लेके भागा था, गन उसी के पास। सर, अभी दक्ष कैसा है? दक्ष हॉस्पिटल में रो रहा है। रो रहा है? हाँ। क्यों सर, बहुत दर्द हो रहा है क्या? अपनी किस्मत पे रो रहा है। क्या हुआ सर? उसकी गर्लफ्रेंड भाग गई क्या? ये हंसने का मामला नहीं है अभिजीत। दक्ष की गन चोरी हो गई है। क्या? और अगर उस गन से किसी ने खून कर दिया तो दक्ष तो गया काम से। यहां पता चला कुछ? सर, यहाँ पे भी एक चोरी हुई है। ये जो पॉप हमें मिला है, लगता है इनके गोडाउन में से चुराया गया है। सर, ये वो लोग हैं जो मेरे ग्रुप में काम करते हैं। आप इनसे जो भी पूछना चाहे पूछ ले। जरा इस स्केच को ध्यान से देखिए। आप में से कोई इस आदमी को पहचानता है? ध्यान से देखो। देखिए, मुझे मालूम है कि स्केच से आदमी को पहचानना जरा मुश्किल काम है, फिर भी कोशिश कीजिए आप लोग। नहीं सर, हम लोग ने इसे नहीं देखा। ऐसा भी हो सकता है कि ये आदमी यहाँ किसी से मिलने आया हो। शायद मैंने देखा है नहीं यहाँ पे। ये यहाँ सूर्या से मिलने आए थे। ये सूर्या कौन है? जी, मैं। आप जरा यहाँ बाहर आइए। जरा देखो, ये आदमी यहाँ मिलने आया था। तुमने ये बात हमसे छुपाई क्यों? जी, वो ठीक से पहचाना नहीं जा रहा था, इसलिए। लगता है ये मेरा दोस्त अजय है। हाँ, उस दिन मुझसे मिलने आया था। क्या हुआ इसे? इसकी मौत हो गई है। खून किया है किसी ने इसका। क्या खून? हाँ, वो तुमसे यहाँ मिलने क्यों आया था? जी, वो मुझसे पैसे उधार मांगने आया था। फिर? जी, मेरे पास पैसे थे नहीं तो मैंने किरण के पास भेज दिया था। किरण? अब ये किरण कौन है? सर, जब अजय मेरे पास पैसे मांगने आया था तो मैं तो यहीं पे था। उसने पैसे लिए और चला गया। चला गया? तुम यहीं पे बैठे थे या उसके साथ में गए थे? सोच समझ के जवाब दो। वो लड़का अजय इस कमरे से जिंदा बाहर निकला था या नहीं? मतलब? उसका किसी ने यहीं पे खून कर दिया है। सर, ये आप क्या कह रहे हैं? यहाँ पर कोई किसी का खून क्यों करेगा? उसे यहीं पे अंदर कहीं पे किसी ने पानी में डुबो के मारा है। मगर सर, यहाँ ऐसी कोई जगह है ही नहीं कि किसी को डुबो के मारा जा सके। अभिजीत, यहां पे एक ही जगह है जहां से किसी के लंग्स में पानी जा सकता है। ये एक ही जगह है जहां पे किसी को डुबो के मारा जा सकता है। यहां पे शायद किसी ने ऐसे पानी में डुबो के मारा होगा, और जैसे उस आदमी का चेहरा सांस लेने के लिए पानी में से ऊपर नीचे हुआ होगा, तो यहां इस नल से, इस टैप से टकराया होगा। चेहरे पर जो चोटें आई हैं वो इस नल से, इस टैप से टकराने से आई है। ऐसे अच्छी तरह साफ कर दिया गया है। यहाँ भी क्लीन किया है सर। फिर भी अभी ज्यादा देर नहीं हुई है। नीचे पाइप खोल के देखते हैं, शायद कुछ मिल जाए।
सर, ये देखिए सर, छोटा सा स्किन और मांस का टुकड़ा लगा है। तो अजय को यहीं पे डुबो के मारा है। यस सर, यहाँ पे खून ही खून हो गया होगा तो पानी से सारी वॉश बेसिन धुल दी। तुम में से किसी ने मारा उसे? सूर्या, अजय तुमसे पैसे लेने क्यों आया था? सर मैं आपको बता तो चुका हूँ, उसे कुछ पैसे उधार चाहिए थे। उधार मांगने आया था और जान से गया। सर ये कॉमन वॉशरूम है सर। सर यहाँ तो हमेशा कोई ना कोई आता जाता रहता है, फिर यहाँ पे कोई किसी को मारने का खतरा कैसे उठा सकता है? पकड़ा जाएगा। मगर अजय का खून हुआ है यहाँ, समझे? सर अगर अजय का खून यहाँ हुआ है तो जैकब सर को कैसे नहीं दिखाइए? जेकब? ये जेकब कौन है? सर उन्हें किडनी प्रॉब्लम है, हर 5 मिनट के बाद उन्हें यहाँ बाथरूम में आना पड़ता है। बुलाओ जेकब को। जिस दिन शहर में बाढ़ आई थी उसी दिन के बाद से जेकब का कोई पता नहीं, वो गायब है। ट्रांजिट शॉपिंग मॉल में जो चोर उस औरत का पर्स लेके भागा था उसी ने मेरी गन चुराई है। एक बार रिकॉर्ड से जरा उसका अता पता मिल जाए, शॉपिंग मॉल में उल्टा लटकाऊंगा उसे। रिकॉर्ड्स में कहीं ना कहीं तो होगा वो। यही है, अब बजाऊंगा बेटा मैं तेरा बैंड। छह दिन पुराने पेपर है, दूध भी पड़ा हुआ है। जेकब तो है ही नहीं 5-6 दिन से घर पे। अभिजीत, साथ साथ में कुछ अजीब किस्म की बदबू आ रही, कुछ गड़बड़ है सर। बदबू घर के अंदर से आ रही है। चार 5 दिन पुरानी लाश है। आत्महत्या का मामला लगता है सर। इसने अजय का खून कर दिया और बाद में खुद को गोली मार ली। कैमरा? लाश के सामने कैमरा? अंदर टेप भी है। अंदर टेप है? जरा देखो तो क्या है इस टेप में। कहीं किसी ने इसकी शूटिंग तो नहीं की मरते मरते? पहली बार देख रहा हूं ऐसा, किसी ने अपनी मौत इस तरह से कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। मैंने भी सुसाइड नोट्स तो बहुत पढ़ी है अभी तक, मगर ये सुसाइड टेप ये तो पहली बार देख रहा हूं। जैकब ने अपनी मौत रिकॉर्ड तो कर ली है, मगर आत्महत्या की वजह नहीं बताई इसने। मुझे तो मामला कुछ और ही लगता है अभिजीत। अरे दया, जरा मैग्नीफाइंग ग्लास दे। जब भी कोई आदमी गन चलाता है तो गन में से निकला हुआ पाउडर उसके हाथ पर लगता है,
यहां पर, मगर यहां तो कुछ भी नहीं है। और दूसरे सर, जब गोली इतने पास से चलती है तो ये तो हो ही नहीं सकता कि गोली चलने के बाद गन हाथ में ही रह जाए। हाँ, गन का झटका इतना जबरदस्त होता है कि गन दूर ही गिर जाती है। मगर सर, टेप पे तो साफ साफ दिख रहा है कि जेकब ने ही अपने आप पे गोली चलाई है। दया, कुछ तो है जो आंखों को ठीक से दिख नहीं रहा है। हम इस टेप को ब्यूरो में ले जाकर फिर से देखते हैं। कैमरा ऑन करके सुसाइड किया है। सोच रहा होगा मरने के बाद किसी टीवी चैनल पे दिखाएंगे। सर, मैंने कुछ गलत कह दिया? कमाल है, एक आदमी को मरते हुए देख के इतनी हंसी। अभिजीत, गोली चली है मगर धुआं नहीं है। क्या? दया, ना धुआं है ना आग। अभिजीत, टेप स्लो करके चलाओ, एक एक फ्रेम चलाओ। देखा, आदमी गिर गया मगर गन में से धुआं नहीं निकला है। मगर सर, गोली चलने की आवाज तो आई है। हाँ, गोली चली है मगर किसी और ने चलाई है, वहीं पास में खड़े होकर। वहीं पर। मतलब वो आदमी वही था जिस तरफ से जेकब ने गन अपने सिर पे रखी थी। तो जेकब की गन और खूनी की गन का मुंह एक ही तरफ था। जेकब ने गन सिर पे लगाई और खूनी ने फायर कर दिया। करेक्ट। अब हमें जेकब के घर जाकर देखना चाहिए कि खूनी खड़ा कहां था और गोली गई कहां। सर, इस चोर को भी मानना पड़ेगा। शॉपिंग मॉल में इसने आपकी गन पे हाथ साफ कर दिया और आपको हवा भी नहीं लगी। एक बार उसको मेरे हाथ लगने दो, उसकी सारी हवा निकाल दूंगा मैं। इससे पहले 4-5 बार उसे इसी एरिया में पकड़ा गया था। हो सकता है आज भी उसके दर्शन हो जाए। यहाँ जाके पता लगाओ, शायद किसी ने उसे देखा हो। ओके, सुनिए, इसे देखा है कहीं? आपने देखा है? मैडम, आपने देखा इसे? नहीं? चोर के सर पे मोर, चोर का ही पॉकेट मार रहा है। चलो चल। कैमरा यहां था और जेकब यहां खड़ा था। जेकब ने गन अपने सिर पर ऐसे लगाई थी, इस तरह। तो इसका मतलब है जेकब का खून करने वाला आदमी इस ओर खड़ा होगा, यहीं कहीं खड़ा होगा, यहीं कहीं। सर, खूनी यहां खड़ा था। ये देखिए निशान। सर, किसी सैंडल का लगता है। सर, ये नुकीला निशान हील्स का। और सर, ये सामने सैंडल का पंजा। लड़कियों का सैंडल, पेंसिल हील। इसका मतलब है कोई लड़की यहां खड़ी थी, उसने जेकब पर वहां से गोली चलाई और जेकब ऐसे। सर, यहां पे खून लगा हुआ है। इन सब लोगों ने जेकब का खून होते हुए देखा है और अब यही लोग हमें जेकब के खूनी का नाम बताएंगे। सर, ये लोग बताएंगे? हाँ दया, दया ये देखो, इस बोर्ड पर खून यहां से यहां तक फैला हुआ है, सिर्फ इस जगह को छोड़कर। इस जगह को। हाँ, खून के निशान यहां भी होने चाहिए थे। होनी चाहिए,
लेकिन नहीं है, क्योंकि जिस फोटो पर खून था वो फोटो ही गायब है। खून होने के बाद किसी ने फोटो गायब किया? हाँ, किसने किया होगा? उसी ने जिसने जेकब का खून किया है। वो नहीं चाहता था कि ये फोटो हमारे हाथ लग जाए। हम मगर पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे किसकी फोटो थी? सर, ये जेकब एक डांस डायरेक्टर था। उसके पास एक वीडियो कैमरा था सर, यहाँ कमरे में। शायद उसने शूटिंग की हो डांस या रिहर्सल वगैरह की, तो शायद उसमें ये फोटो आ गई हो सर। करेक्ट। चलो ढूंढते हैं यहाँ कोई टेप वेप मिलती है क्या। मेरी गन कहाँ है? जग्गू के पास साहब। ये जग्गू कौन है और उसने मेरी गन क्यों चुराई थी? एक लड़की को मारने के लिए, वही जो कॉफी हाउस में काम करती है साहब। जग्गू उससे बदला लेना चाहता है। वो आपकी गन लेकर गया है उसे मारने के लिए। शाम को 4 बजे वो कॉफी हाउस आने वाला है। 4 बजे? ओह माय गॉड। एक मिनट जरा पीछे करो, इसे पीछे करो। ये बस ये इसको जरा बड़ा करो। कर सकते हैं क्या? शायद थोड़ा हो सकता है। ये रही वो लड़की। सर, ये टेप भी ज्यादा पुराना नहीं है, 10 दिन पहले की गई है रिकॉर्डिंग। मतलब यही वो फोटो है जो खूनी ने गायब किया था। रूबीना और जेकब पार्टनर्स थे, तो जरूर रूबीना इस लड़की के बारे में जानती होगी। इस लड़की का फोटो बनवाओ। ए, तुम? ये तेरा नाटक कब तक चलेगा? बोल, मेरे साथ चलेगी या नहीं? नहीं चलूंगी। नहीं चलेगी? छोड़ दो मुझे। मुझे ना सुनना अच्छा नहीं लगता। तो ना सुनना पसंद नहीं, बोला ना। देख, या तो तू मेरी रही या फिर किसी की नहीं। प्लीज कुछ मत करना। नाटक नहीं वरना यही सारा किस्सा खत्म कर दूंगा। तुझे मेरी या मेरी? नहीं प्लीज। तो मैं घबराओ मत। तुम्हें तो क्या, अब ये किसी भी लड़की को धमकाने लायक नहीं रहेगा। चल सीआईडी की गन चोरी करने का इनाम देना है तुझे। चलिए। मेरा नाम सुनैना है। मैं एक छोटे से शहर से आई हूँ। मुझे एक्टिंग का शौक था, मगर ये नहीं पता था कि काम कैसे मिलेगा। एक दिन मैं यहाँ डायरेक्टर जेकब से मिली, तो उसने मुझे बर्बाद कर दिया सब। मेरी फोटो भी खींची। इसलिए तुमने जैकब को मार डाला? हाँ सर, वो मेरी जिंदगी बर्बाद करने चला था। अजय को क्यों मारा तुमने? सर, वो गलती से मारा गया। गलती से मारा गया? हाँ सर, जेकब को मारने के लिए मैंने एक आदमी को भेजा था। अजय ने उसे देख लिया और ये भी देख लिया कि उसके हाथ में गन थी, इसलिए उसे मार डाला। फिर मैं जेकब से मिलने उसके घर गई। घर पे वो अपने काम की शोरील बना रहा था। किसी फिल्म का सुसाइड सीन शूट कर रहा था। इससे अच्छा मौका मुझे कहाँ मिलता। मैंने उसे वही शूट कर दिया और वहां से चली गई। मगर एक गलती कर दी तुमने, डर की वजह से अपनी फोटो वहां से निकाल ली। बस फंस गए तुम। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ, मगर तुमने जो किया वो भी ठीक नहीं था। कानून को हाथ में लेने के बजाय अगर तुमने कानून की मदद लेने के बारे में सोचा होता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.